सीन दिखाया जाता है, मतलब वो जो अब गुड्डे में तब्दील हो गई है। वो बेसिकली यहाँ पे एक गोल्डन बॉल के बारे में बात कर रही होती है। वो बताती है कि वो जो बॉल्स हैं वो मैंने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में बांध के रखी हुई है, ठीक है, और वो बिल्कुल गोल्डन कलर का है, 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है उनका, तुम उसे जैसी देखोगी पहचान जाओगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग ट्रेन ट्रैक के पास, तो वहाँ पे एक पार्क होता है, उसी पार्क के अंदर ही उसको ढूंढ रहे होते हैं, ओके। लेकिन इन लोगों को वो बॉल्स कहीं नहीं मिलती। अब मोमो कहती है यार अगर वो गोल्डन कलर की है तो हो सकता है कि वो पहले से किसी को मिल गई हो या फिर किसी ने उठा लिया उन बॉल्स को, ठीक है। तो ग्रैनी बताती है कि वैसे भी इन बॉल्स के अंदर मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, और जो योकाई मॉन्स्टर्स वगैरह और स्पिरिट्स होते हैं ना, ऐसे चीज़ों के पीछे खिंचे हुए आते हैं, ठीक है। जब भी जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो इंसानों की तरफ खींचे चले आते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी सोल्स के पीछे होते हैं, ओके। तो मोमो कहती है इसका तो यह है कि अगर ये किसी ने ले लिए हैं तो फिर इसको ढूंढना नामुमकिन है ऑलमोस्ट, है ना। तो वो ग्रैनी कहती है कि वैसे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो ये दोनों ही इसको मारने लग जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ग्रैनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि अब इन्हें घर जाना चाहिए और घर जाके कोई नई स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए। ये लोग घर आ जाते हैं और मोमो की ग्रैंडमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं अपने कुछ कॉन्टैक्ट से पता लगाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, कुछ देखेंगे होता है जो भी, है ना। और वो ओकर उनको कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ग्रैनी की ताकत है, तो उसके बारे में भूलना मत। भले ये पहले की तरह बेकाबू नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये अभी तुम्हारे लिए खतरनाक है, ओके। अगले दिन यहाँ पे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ओकरुन जैसे अपने क्लासरूम में आता है तो यहाँ पे कुछ लड़के उसको पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मोमो अयासे को डेट कर रहे हो क्या। तो ओकरुन कहता है नहीं नहीं, मैं उसे डेट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ये लड़के मोमो के बारे में कुछ उल्टी फुल्टी बातें करते हैं। पहले तो बोलते हैं कि वो बड़ी क्यूट है, हमारा इंट्रोडक्शन करा दो, और जैसी वो ये चीज़ नोटिस करता है कि इन लड़कों ने मोमो को क्यूट बोला है, तो ओकरुन कहता है कि वो तो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश था कि वो उसकी पहली दोस्त बन चुकी है, लेकिन उसने ये चीज़ तो कभी सोची नहीं कि यार वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है, सच में है कि नहीं। हाँ दिखती तो है। तो वो अपने आप को पनिश करने लग जाता है कि उसने ऐसा सब कुछ सोचा भी क्यों। लेकिन जब ये लड़के बोलते हैं कि भाई वो लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, और हमें ऐसा लग रहा था कि वो लड़की तो किसी के साथ भी डेट करने के लिए तैयार हो जाएगी, तो ये सुन के ओकरुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है कि ऐसे फालतू रिमोर्स क्यों फैला रहे हो उसके बारे में। तो ये कहता है कि मैं नहीं फैला रहा, मैंने बस सुना इस बारे में। तो भाई काफ़ी खतरनाक धमकी दे देता है ओकरुन इनको, और इनकी वाट लगा देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे आके अपनी डेस्क पे बैठ जाता है। यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है अपने मैगजीन पे, लेकिन उसका दिमाग इधर उधर हो चुका होता है। तभी वो देखता है कि उसके बैग में भाई ग्रैनी उसके साथ आ गई है। तो वो जल्दी से बैग उठाता है, यहाँ से भाग के आके अकेले एक जगह के बैठ जाता है। और ग्रैनी कहती है कि वैसे मैं काफ़ी समय हो गया यहाँ पे आई नहीं स्कूल में, और अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। स्कूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब ग्रैनी यहाँ पे ओकरुन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि ये ताकत बहुत ज़्यादा है, और मुझे पता है ये सारी चीज़ें तुम झेलना नहीं चाहते, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाऊँ। जैसे मेरे को मेरी ताकत वापस मिल जाएगी मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओकरुन इतना बेवकूफ़ नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें पहले मेरी बॉल्स वापस करनी है, तभी तुम्हें डील मिलेगी, ठीक है। तभी पीछे से मोमो आ जाती है, और मोमो को देख के वो यहाँ पे नोटिस करता है कि यार सच में क्यूट तो है मोमो। अब उसे वो देख भी नहीं पाता, उससे नजरें भी नहीं मिला पाता, वो शर्माने लग जाता है। जिसके बाद जब दूसरी तरफ मुंह करता है तो मोमो को गुस्सा आता है। वो कहती है तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे। तो ओकरुन भागने लग जाता है और मोमो उसके पीछे भागती है। ग्रैनी यहाँ पे अकेली हो चुकी होती है, और वो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए निकल जाती है। अब मोमो अपनी क्लास में आ जाती है, तो उसकी फ्रेंड्स पूछती है कि क्या वो इतना गुस्से में क्यों हो। तो मोमो बताती है कि वो उसको इग्नोर कर रहा है, मतलब ओकरुन, ठीक है, जबकि वो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तब भी इतने नखरे दिखा रहा है। तो ये लड़कियां मोमो को बताती है कि हमें सुनने में आया था कि ओकरुन कुछ लड़कों से भिड़ पड़ा था, लड़ाई करने लगा था, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वैसे देखा जाए तो तुम्हारे बारे में काफी उल्टे फुल्टे रूमर्स घूम रहे हैं स्कूल में, तुम्हें पता है। तभी दूसरा यहाँ पे हमें आयरा का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई अपने मन ही मन में अपनी तारीफ करते हुए घूम रही होती है कि वो कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्रेटी है, और सबके सब लोग सिर्फ उससे ही देख रहे हैं। और इन बेवकूफ़ों को वो पीछे मुड़ के हंस के भी दिखा देती है, जिससे कि ये लोग सिर्फ उसके बारे में सोचे पूरा दिन, और एक और दिन जिंदा रहने की उम्मीद मिले उन लोगों को। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, लेकिन इसको वो वाला इंसिडेंट याद होता है जो मोमो के साथ हुआ था, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है मोमो से। इसी वजह से ये ही वो लड़की है जो कि मोमो के बारे में उल्टे सीधे र्यूमर्स फैला रही है, लेकिन अभी तक इन र्यूमर्स को किसी ने ज़्यादा नोटिस किया नहीं है, ओके। आयरा यही कहती है कि उस दिन जब मोमो वहाँ से जा रही थी तो मैंने उसके पीछे एक डीमन विंग्स टाइप का स्ट्रक्चर देखा था। ऐसा लग रहा था कि डीमन विंग्स है, और पक्का वो एक डीमन है, ठीक है, मोमो आया से। और तब से ही मेरे को कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखने लगी है, जब से आसमान से ये चीज़ मेरे ऊपर गिरी थी, ये गोल्डन बॉल। तो यार बेसिकली आयरा के पास होते हैं ओकरुन के बॉल्स, ओके। अब यहाँ पे आयरा इसको एक तरीके का वरदान मान लेती है कि उसको स्पेशल एनर्जी मिल गई है इसकी वजह से, क्योंकि वो एक खूबसूरत लड़की है, तो वो एक चुनिंदा शख्स है, ठीक है, इसलिए उसको चुना गया इस चीज़ के लिए, जिससे कि वो डीमंस को हरा सके, ओके। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वो इस पार्क में से जा रही थी, तभी ट्रेन ट्रैक के ऊपर से गोल्डन बॉल गिरती है, और गिरते हुए आयरा के सर पे आके गिरती है, ठीक है। तो ये जब नीचे गिर जाती है, आयरा उसको उठाती है, और वो देखती है यहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन टाइप होता है ट्रेन के ऊपर, ओके। तो ये था हल्का सा रिकैप, ठीक है, बैक स्टोरी मान लो। एनीवे आयरा ने अपनी फ्रेंड से कुछ बाइबल और क्रॉस वगैरह मंगाया होता है डीमन से लड़ने के लिए, है
तो बच्ची मेरे ख्याल से है कि नहीं, लेकिन उसकी दोस्तों को उसके ऊपर कुछ खास भरोसा नहीं होता। अब वो कहती हैं कि यार देखो हम तुम्हारी दोस्त है, लेकिन हमें सच में तुम्हारे लिए फिक्र हो रही है क्योंकि तुम काफ़ी अजीब हरकतें कर रही हो कुछ टाइम से, ठीक है। तभी यहाँ पे आयरा खिड़की के पास आती है, वो कहती है देखो वो रही वो औरत जो कि लाल ड्रेस में है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उस औरत को नहीं देख पाती, ना ही हम देख पाते हैं। ओके, तो आयरा कहती है कि वो जरूर मोमो के साथ होगी और वो मोमो की कोई जासूस टाइप लग रही है मेरे को, तो उससे छुप के रहना होगा हमें। ओके, तो यहाँ पे आयरा नीचे बैठ जाती है, तभी 2 लड़के आते हैं और वो पूछते हैं कि तुम नीचे क्या कर रही हो बैठ के। तो आयरा कहती है इतनी गर्मी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दीवार ठंडी है, इसलिए मैं दीवार के सहारे बैठी हुई थी, ठीक है। तो इन लड़कों के आने के बाद आयरा साइन लैंग्वेज में अपने फ्रेंड्स को कह देती है कि हम स्कूल के बाद ये हरकतें करेंगे, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि ग्रैनी ये सारी हरकतें देख लेती है। ओके, दूसरा यहाँ पे हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। मोमो और ओकरुन दोनों साथ बैठे होते हैं, अभी भी ओकरुन नजरें नहीं मिला पाता मोमो से, और मोमो पूछती है कि ये ग्रैनी हमारे साथ क्या कर रही है। तो ओकरुन बताता है कि मैं इसके ऊपर ध्यान रख रहा हूँ जिससे ये यहाँ से भाग ना जाए, और वैसे भी ये खुद आ गई है यहाँ पे। तो ओकरुन बताता है कि हमें इसके अलावा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि टर्बो ग्रैनी ने मुझे बताया एक अजीब सी औरत के बारे में, ओके, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो टर्बो ग्रैनी कहती है कि हाँ मैं गोल्डन बॉल्स को ढूंढ रही थी और तब मेरे को उस लड़की के बारे में पता चला, मेरे को उसका नाम वाम नहीं पता, तो मैं उसको इंट्रोडक्शन तुम्हें करा दूंगी स्कूल के बाद। ओके, टर्बो ग्रैनी साथ के साथ ये भी बता देती है कि अब क्योंकि उस लड़की ने ये गोल्डन बॉल उठाई है, तो ऑब्वियस बात है जिस इंसान ने भी बॉल्स उठाई होंगी उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर्स आ गई होंगी, और ऑब्वियस बात है वो स्पिरिट्स को देख पाएंगे, लेकिन साथ के साथ स्पिरिट्स भी उनको देख पाएंगे। इसका तो यह है कि उस इंसान की जान काफी ज्यादा खतरे में होगी। ओके, दूसरा आयरा यहाँ पे क्लास में सोच रही होती है कि यार ये क्या अजीब सा सीन है, मतलब वो क्रॉस और बाइबल से हरा पाएगी मोमो को, यानी क्योंकि वो एक डेविल है, और वैसे भी वो औरत धीरे धीरे करके पास आती जा रही है, और हमें दिखाया जाता है ये रेड ड्रेस में वही खतरनाक सी औरत होती है। ओके, अब इसको देख के तो मेरे को इंसीडियस का सीन याद आ गया, ऑलमोस्ट इन लोगों की छुट्टी हो चुकी होती है। ओके, मोमो आके मिलती है ओकरुन से, और पीछे से आयरा भी आ जाती है। अब आयरा कहती है मोमो आया से मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ओके, तो मोमो पहले नहीं जाना चाहती, वो कहती है कि मैं बिजी वगैरह हूँ, लेकिन उसको याद आता है कि ये वही लड़की है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने बाथटब गिराया था, तो वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, और बैग में से टर्बो ग्रैनी बोलती है कि ये वही लड़की है। ओके, मोमो यहाँ पे एक अलग सी जगह पे आ जाती है, मतलब आयरा उसे लेके आई होती है, और भाई तभी उसकी फ्रेंड्स पीछे से आती है और मोमो को पकड़ के नीचे गिरा देती है और उसके हाथ बांध देती है। आयरा ऊपर आके बैठती है, क्रॉस उसके मुंह पे लगाती है और बाइबल पढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है। मोमो कहती है कि इसके अंदर से तेल की स्मेल क्यों आ रही है, अजीब सा है यार, ये क्या है क्रॉस ये। अब ऑब्वियस बात है यहाँ पे मोमो को कुछ समझ नहीं आता, वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके इन दोनों लड़कियों को उठा के फेंक देती है। ओके, तो आयरा कहती है इसका तो ये है कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है बजाय इस गोल्डन बॉल का इस्तेमाल करने के। वो यहाँ पे इस गोल्डन बॉल को मोमो के मुंह पे लगाती है, ठीक है। तो मोमो कहती है अच्छा ये तुमने उठाई है, तुम्हें पता भी है ओकरुन के अंडे हैं। तो आयरा कहती है तुम ऐसी पवित्र चीज के बारे में ऐसी घटिया बात कैसे बोल सकती हो, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे कुछ हरकत बढ़ पाए तभी ओकरुन इनको ढूंढ लेता है। ओके, मोमो कहती है कि देखो इसके पास ये तुम्हारे अंडे, और यही वो लड़की है जिसके बारे में टर्बो ग्रैनी बात कर रही थी, यही अजीब सी औरत। तो ओकरुन कहता है नहीं अजीब औरत वो नहीं है, अजीब औरत बल्कि उसके पीछे पड़ी हुई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अजीब औरत यानी कि वो स्पिरिट इधर आके आयरा को पकड़ लेती है। ओके भाई, बड़ी खतरनाक लग रही होती है सच में यार, काफी खतरनाक बनाया इसको। वो आते साथ ये बोलती है कि मैं बस इसी पल का इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे देख पाओगे, और फाइनली अब तुम मेरे को देख सकती हो। मैं हूँ तुम्हारी मॉमी और आ चुकी हूँ यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता भाई आयरा की मॉम है या नहीं, लेकिन भाई काफी खतरनाक है ये, ठीक है। तो ये चीज निपटाने के लिए यहाँ पे ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो इस डीमन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, कोई भी फायदा नहीं होता। ये डीमन मतलब ये औरत जो भी है उठा के ये निगलने लग जाती है ओकरुन को, भले अपने साइकिक हैंड से इधर मोमो उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती और फाइनली ये निगल जाती है ओकरुन को। ओके, अब ये औरत कहती है यहाँ पे आयरा से कि मैंने 10 साल तुम्हारा वेट किया कि तुम मुझे देख पाओ। ओके, और वो बेसिकली बहुत परसिस्टेंट होती है कि आयरा उसको मॉमी बोले, और वो बोलती है कि तुम मेरे को मॉम बोलो, लेकिन तभी यहाँ पे फिर से आ जाती है मोमो, ठीक है। साइड में से यहाँ पे टर्बो ग्रैनी भी निकल जाती है, वो कहती है कि अच्छा चलो ठीक है देखते हैं इसके बारे में, लाल ड्रेस है, काफी अजीब सी मूवमेंट है और सिल्की बाल हैं इसके। तो मोमो कहती है तुम इसके बारे में पता नहीं, जबकि तुम खुद भी एक्सपर्ट हो। तो टर्बो ग्रैनी कहती है आज के जमाने के नए भूत मेरे को नहीं पता, ठीक है ना, मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता ऐसे लोगों से। तो भाई आयरा तो समझ जाती है कि ये एक डीमन है, और वो कहती है कि मैं तुम जैसे मॉन्स्टर्स को हरा दूंगी, और वो क्रॉस यहाँ पे जब आगे निकालती है तो ये सुनते साथ ही ये औरत भाई आयरा को भी खा जाती है, जिसको वो अपना बेटी बोल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे वो काफी रोने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आयरा शायद पता नहीं उसकी बेटी हो गई या नहीं, लेकिन उसको इमोशनल हो जाती है वो, ठीक है। और वो कहती है उसने मेरे को मॉन्स्टर बोला, ये सब तुम्हारी गलती है। ओके, तो भाई वो तो अपने बाल एक्सटेंड कर लेती है। अब टर्बो ग्रैनी इधर होती है, मोमो से कहती है कि तुम मेरा हाथ खोल दो, लेकिन टर्बो ग्रैनी कहती है कि इन सब से मेरा कोई लेने देना नहीं है भाई। तो ये औरत अपने बालों से इधर मोमो का गला पकड़ लेती है, और वो कहती है ये चीज वैसे मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पे भाई अपने बालों को प्रदर्शन दिखाती, घुमा घुमा के भाई फेंक के मारती है इधर मोमो को, जिसके बाद वो कहती है कि वैसे मैं ये चीज आयरा से सुनना चाहती थी, लेकिन तुम भी मेरे को बोल सकती हो, चलो मॉमी बोल के दिखाओ मुझे, मॉम बोलो। लेकिन यहाँ पे मोमो तो ये कहती है कि बाहर में जाओ, ठीक है। और ज्यादा ये होता है तो फाइनली वो मोमो को भी निकल जाती है अपने बालों के साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वो रोने लग जाती है। तो
टर्बोग्रानी कहती है, ओए बिना वजूद की भूतनी, देखो मैं तुम्हें माफ करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि उन बच्चों को वापस कर दो जिनको तुमने निगला है, ठीक है। तो ये औरत कहती है, क्या तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती हो, क्या मरना चाहती हो क्या? तो टर्बोग्रानी कहती है कि अपने बूढ़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? और वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जब तुमने मोमो को खाया तो तुमने अपने कुछ बाल भी खा लिए थे, तभी यहाँ पे ये पूरे बाल जलने लग जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि वो जो क्रॉस था वो असलियत में कोई क्रॉस नहीं बल्कि एक लाइटर था, जिस वजह से उसके अंदर से तेल जैसी स्मेल आ रही थी और मोमो ने ये बाल जला दिए होते अंदर से। अब यहाँ पे वाट लग चुकी होती है इसकी, तो ये इन सारे के सारे बच्चों को अपने मुंह से बाहर निकाल के फेंक देती है। और भाई ऑब्वियसली बात है अभी भी ये मरी नहीं होती, आयरा भले यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। तो ओकरोन और मोमो इधर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब यार ये एपिसोड आ गया, लेकिन